Hello and welcome back again. How are you all? And we have completed exercise 12.1 in the earlier video. Today I'll explain the next exercise, that is 12.2. क्लास +1 का बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है 3D। इसके बेस पर हम आगे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। अब तक हम पढ़ चुके हैं ऑक्टेंट सिस्टम और साथ ही आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, अगर आपने 10th में कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से किया था तो आपको इसको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देखो 3D सिस्टम के लिए अगर कोई पॉइंट हम 3 डायमेंशन में लिखें, x y z, मान लीजिए यहां कोई पॉइंट लें A और एक पॉइंट लें B, ठीक है। इनके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, लेट से x1 y1 z1 और B के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2 z2। तो जैसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस निकालना सीखा था, वैसे ही सारे प्रोसीजर वही यूज होंगे। जैसे अब AB का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस AB, देन देयर इज अ डिस्टेंस फार्मूला लाइक क्लास 10th दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय मॉडुलस ऑफ AB इक्वल्स x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर अंडर द रूट। सीधी सी बात है। एक्सरसाइज में एक पार्ट में इसका करवा देता हूं, जैसे फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 3 5 एंड 4 3 1। देखो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। सॉल्यूशन में here let point A is 2 3 5 and point B B 4 3 1। We have to find out the distance between these two। अब हमें बस यही ध्यान रखना है कि हम, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे हम, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर दी रूट। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 5 4, 4 का स्क्वायर 16 अंडर द रूट हो जाएगा सारा। 4 प्लस 16 अंडर 20 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 अंडर द रूट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 यूनिट्स। भाई मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, हमें क्या पता, इसलिए हम यहाँ पर यूनिट्स लगा देते हैं। बात क्लियर? नोट करना चाहें तो कर लें, स्पेस मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कहां कहां यूज हो सकता है, ठीक है। आप साथ साथ नोट कर लें, बेहतर रहेगा। देखो सबसे पहले टू प्रूव कोलिनियर, टू प्रूव 3 और मोर पॉइंट्स कोलिनियर। जैसा आप जानते हो कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ऑल पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास 3 पॉइंट होंगे A, B और C। अगर मान लो ये लाइन कुछ इस तरह से है, A पॉइंट यहां है, B पॉइंट यहां है और C पॉइंट यहां है, तो कोलिनियरिटी के लिए AB प्लस BC
किसके इक्वल होता है? AC के इक्वल। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो आप कह सकते हैं इफ AB प्लस BC इज इक्वल टू AC देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बात समझ आई? अगर दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। सेकेंडली, टू फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल या टू क्लासिफाई द ट्राइंगल, टू क्लासिफाई द ट्राइंगल। ट्राइंगल को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? मान लो जैसे 3 पॉइंट्स दिए ऐसे U P Q R, ये कोऑर्डिनेट हमने दिए होंगे। तो अगर दो डिस्टेंस इक्वल है, कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल है, फिर से कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल है, जैसे PQ और PR इक्वल मान लो, या मान लो PQ और QR इक्वल, यानी कि कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल हैं, तो आपके माइंड में उसी टाइम स्ट्राइक करेगा कि ट्राइंगल आइसोसेल्स होती है। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। वाह, ऐसा लगता है जैसे साउथ इंडियन फिल्म का कोई नाम हो। वेल, देख सकते हैं ये और ये, मान लीजिए इफ एनी टू साइड्स इक्वल, एनी टू साइड्स इक्वल, देन ट्राइंगल इज, any two sides equal then triangle is isosceles। बात समझ आई? अब थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं। अगर तीनों ही साइड इक्वल हैं तो, अगर तीनों ही साइड इक्वल हैं, if 3 sides are same, then it is equilateral triangle। एक ना क्वेश्चन आता है कि ये ट्राइंगल भी होगी कि नहीं, ये भी हम चेक कर सकते हैं। भाई ये ट्राइंगल भी बनेगी कि नहीं बनेगी, उसके लिए क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा ध्यान से नोट करना। थर्ड पॉइंट है इसके लिए, इफ सम ऑफ टू smaller sides is greater than third side, then it forms a triangle। तो ये ट्राइंगल बनाता है। समझ आ गई? क्योंकि हमने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो छोटी साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल होगी, वरना वो ट्राइंगल नहीं होगी। अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल है तो वो कोलिनियर होंगे, अगर कोई दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेल्स होगा, कोई 3 साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। फटाफट इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं आगे। अब आगे जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में देखें तो एक ट्राइंगल होती है ये, जिसका नाम आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल की ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है आप सब अच्छे से जानते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये पत्थर की लकीर नहीं है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो, है ना? पत्थर की लकीर नहीं है। आप कह सकते हैं जहां राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ऑब्वियसली मतलब कोई दो साइड के स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि जरूरी नहीं है अगर ये ट्राइंगल हो इसी तरह से, लेकिन यहां C हो तो हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब ये बात तो आपको पता है ना, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना। मान लो ये डिस्टेंस है x1 y1 z1, यहां दे रखा है x2 y2 z2। ये बीच बीच में मैं याद कराता रहूंगा कि करना क्या है। मान लो आपको AC का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बस, सिंपल एंड इजी। ये तो थी ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या है, सबसे पहले हम सीखते हैं पैरेललोग्राम। नोट करते रहिए साथ साथ। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो हम कह सकते हैं इफ अपोजिट साइड पेयर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल हो जाए, देन इट इज पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा रोम्बस। रोम्बस ऐसी फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ए बी सी डी। अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी आ जाए तो वो रोम्बस होगी, ठीक है। थर्ड स्क्वायर। स्क्वायर के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम, ए बी सी डी। एक तो 4 की 4 साइड इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। 4 साइड इक्वल होने से तो रोम्बस होगी। अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाए, इसके ए सी और बी डी भी इक्वल आ जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा। या 4 साइड तो होनी चाहिए, एक एंगल 90 का प्रूव कर दो, कोई भी एक एंगल 90 का प्रूव कर दो। 90 का प्रूव करने के लिए मैंने अभी आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये आसान इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस सिर्फ ए सी ही निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आप पहले ही निकाल चुके होंगे, ठीक है। हालांकि आप ये सब चीजें 10th में कर चुके हैं, फिर भी +1 है तो मेरी ड्यूटी है, मैं इसे पूरा कर रहा हूं। फोर्थ रेक्टेंगल, ए बी सी डी। इसके लिए ए बी इक्वल्स सी डी एंड बी सी इक्वल्स ए डी, और कोई एक एंगल 90 का कर दो। 90 का करने के लिए क्या करोगे, वही चीज, या डायगोनल इक्वल कर दो इस तरह से, ए सी इक्वल टू बी डी कर दो, इधर दिस, और ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर कर दो। बात एक ही है, क्लियर। ये है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द क्वाड्रिलेटरल। आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। शो दैट पॉइंट्स, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, -2 3 5 1 2 3 एंड 7 0 -1 आर कोलिनियर। इसको कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर की प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं कैसे करते हैं। इसको नेम देंगे ए, इसको देते हैं बी और इसे देते हैं सी। सबसे पहले निकालेंगे हम ए बी। डिस्टेंस ए बी मॉडुलस इसलिए लगाया क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो 1 - 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 -1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर। क्या आएगा रिजल्ट, 9 + 1 + 4 √14। ठीक है जी। अब निकालते हैं हम BC। BC डिस्टेंस क्या होगा, 7 - 1 6 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 -2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू
36 प्लस 4 प्लस 16 अंडर द रूट, ये हो गया 56 अंडर रूट, और 56 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 14, 214 यूनिट्स। साथ ही हम निकालेंगे AC। सेवन माइनस 2 यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 81 प्लस 9 प्लस 36, क्या हो जाएगा 9126, यानी कि 9 इंटू 14, 314 यूनिट्स। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस इन दोनों के सम के इक्वल है। क्लियरली AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, जिसमें आइसोसेल्स प्रूव करना है और राइट एंगल प्रूव करना है और पैरेललोग्राम करना है। इजीली कर सकेंगे, प्रॉपर्टीज आपको मालूम है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट्स ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर। 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको। अच्छा, एक चीज और है, मैथमेटिक्स में अगर इक्वेशन दिया तो इक्वेशन भी हो सकता है, यहां लोकस भी हो सकता है। लोकस मतलब उसका पाथ क्या बनेगा, और पाथ XYZ किसी को भी यूज करके बना सकते हैं हम, है ना। तो लेट, फोर्थ क्वेश्चन, लेट पॉइंट P XYZ is equidistant from 1 2 3 and 3 2 -2। इनके नाम भी देते हैं हम A और B। अब P पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब क्या होगा सॉल्यूशन में, सिंस पॉइंट P is equidistant from A and B, so AB equals, AB नहीं, P पॉइंट है तो PA इज इक्वल टू PB। अब PA का डिस्टेंस निकालते हैं हम, XYZ, और यहां है 1 2 3 x2 माइनस x1, यानी 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर प्लस 3 माइनस z का स्क्वायर। ये हो गया PA इज इक्वल टू PB के लिए इसी तरह से 3 2 और -1 है तो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर प्लस -1 माइनस z का स्क्वायर। याद करो 10th की वो घटनाएं जिसमें ये इक्वल थे और अंडररूट था, तो अंडररूट के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और साइमल्टेनियसली हम बाकी कैलकुलेशन भी करते रहेंगे। स्क्वायरिंग करने से अंडररूट हट जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे काट देते तो ऐसे मत काटना भी, स्क्वायरिंग लिख देना, अपने आप कट जाएगा। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर खोलेंगे 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू एक्स करेंगे तो 2x प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं यहाँ पर, 3 माइनस जेड के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसका स्क्वायर खोलेंगे प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 4y, इसका स्क्वायर खोलेंगे, दोनों जगह पर माइनस है, माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस हो जाएगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो कटते हैं काटते हैं हम, 1 के स्क्वायर से 1 स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y के स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 3 के स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट गया, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट गया। और भी कुछ कटता है यहाँ पर, z के स्क्वायर से z स्क्वायर कट दिया। x y z और सभी टर्म्स एक तरफ ले जाओ, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। सेम इसी तरह से आप 5th क्वेश्चन करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप अपनी कॉपी पर अब क्या कर सकते हैं, 12.2 इजीली कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें, आर.डी. शर्मा से भी करें और इससे भी करें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।